अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊंगा। क्या आपने फजर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया तो स्टोरी सुनने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। विलादत। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत 10 रजब 190 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी वालिदा का नाम सबीका है और आपके बाबा जान का नाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपकी विलादत के बाद फरमाया, शियों के लिए इस फर्जंद से ज्यादा बाबरकत फर्जंद पैदा नहीं हुआ। इमाम तकी अलैहिस्सलाम को मुर्तज़ा, तकी और रज़ी अलकाब से याद किया जाता है। गहवारे में कलाम। इमाम तकी अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से अपनी विलादत के तीसरे दिन ही बोलने लगे और आपने खुदा की हम्द सना के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजा और फिर फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। आपने बिल्कुल उसी तरह बात की जिस तरह हजरत ईसा मसीह ने झूले में बात की थी। प्यारे बच्चों, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम हमारे वो वाहिद इमाम है जिन्हें कम सनी में इमामत मिली। अब्बासी हुकूमत ने आपके बाबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को उस वक्त शहीद किया जब आपकी उम्र 7 साल की थी। इल्म इमाम बहुत कमसिन होने के बावजूद अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे। मुश्किल से मुश्किल सवालात का भी आप बखूबी जवाब देते थे और सारे उलमा ताज्जुब में पड़ जाते थे। उलमा का एक बहुत बड़ा गिरोह इस बात को मानता था कि आप कमसिन होने के बावजूद मुसलमानों के इमाम हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले और दूसरे मुसलमान इमाम के पास आते थे और आपसे कुरान और सीरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखते थे। इबादत। इमाम तकी अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के सबसे बड़े इबादत गुजार थे। आप बहुत ज़्यादा सजदे करते थे, कुरान पढ़ते थे और हज पर जाते थे। गरीबों, फकीरों और यतीमों की मदद करते थे। इमाम तकी अलैहिस्सलाम लोगों के गम में शरीक होते थे और इतने मेहरबान थे कि तमाम लोग आपसे मोहब्बत करते थे। इमाम और मोतसिम। मामून के मरने के बाद मोतसिम बादशाह बन गया था। इमाम तकी अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे और आपके पास लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग आपसे इल्म हासिल करने आते थे, लेकिन मोतसिम को इस बात का खौफ था कि कहीं आप अपने चाहने वालों के साथ उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर दें। मोतसिम जानता था कि लोग अब्बासी हुकूमत के जुल्म और सितम से थक चुके हैं, इसीलिए उसे इमाम अलैहिस्सलाम की शोहरत से खौफ था। इसी वजह से मोतसिम ने हुक्म दिया कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके बगदाद लाया जाए ताकि वो इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद में अपनी निगरानी में रख सके। शहादत। मोतसिम इमाम तकी अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसे इमाम तकी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। उसने इमाम को शहीद करने के लिए मामून की बेटी उम्मे फजल का इंतखाब किया, जो इमाम तकी अलैहिस्सलाम की बीवी थी। मोतसिम ने उम्मे फजल को दुनिया के ऐशो आराम का लालच दिया और उसके साथ मिलकर इमाम के कत्ल का मंसूबा बनाया। एक दिन जब इमाम तकी अलैहिस्सलाम रोजे से थे तो उम्मे फजल ने अंगूर में जहर मिलाकर इमाम को रोजा इफ्तार करने के लिए दिया। ये खतरनाक जहर 3 दिन के अंदर ही इमाम के पूरे बदन में फैल गया और माह ज़िक़ात की आखिरी तारीख में 220 हिजरी को 25 साल की उम्र में इमाम की शहादत हो गई। इमाम तकी अलैहिस्सलाम की दास्तान से ये सबक मिलता है कि हमें गरीबों और यतीमों की मदद करनी चाहिए। यतीमों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और लोगों से मेहरबानी के साथ पेश आना चाहिए। हम कितने भी बड़े
تعلیم